बिहार में सुशासन की सरकार में ये डेली हो रहा है। पहले की अपेक्षा 2005 की अपेक्षा, और उससे पहले भी जाएंगे ना, तो अंग्रेज के समय में उससे भी कम हो रहा था, उससे ज्यादा हो रहा था। नहीं अंग्रेज से उससे ज्यादा हो रहा था। इस सब का कैलकुलेशन करेंगे। अब अंग्रेज के समय से 2005 का अंग्रेज शुरू करते हैं। ये आप देखिए ना, कार्रवाई क्या पहले क्या हो रही थी, अभी क्या हो रही है, आप देखते हैं नहीं। 1 महीना के अंदर तुर्की तक यानी कि जो है तो प्रशासन की ओर से इतना कार्रवाई हो रहा है, और सजा भी यानी कि जो भी दोषी है उनको तुरंत सजा भी मिल रही है न्यायालय से। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के जिला प्रधान महासचिव हमारे साथ दिलीप कुशवाहा जी हैं। आज इनसे ही चर्चा करते हैं कि वास्तव में क्योंकि सरकार में बने हुए हैं, अलायंस पार्टनर बन करके लगातार सेवा भी दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी बीच में इधर उधर डगमगाए थे, लेकिन अच्छे लाइन पे चल रहे हैं। ऐसे में बिहार में जो अपराध का जो ग्राफ है, 3 कुशवाहा की मर्डर हो जाती है आराम में, 4 यादव जी का मर्डर हो जाता है, उसमें 5 लगभग, वो भी क्यों? क्योंकि बारात में गाड़ी लगाने को लेकर के। ऐसे में क्योंकि आप अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा से भी आप जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है स्थिति बिहार में किस प्रकार की बनी हुई है? कितना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है? देखिए, सबसे पहले जितने भी आपके चैनल पर देख रहे हैं दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जिस तरह से आपने सवाल किया, बहुत ही निंदनीय है जो आरा में बीते कल ही परसों का मामला है। जो शादी समारोह में यानी कि जो घटना घटित हुई है, इसे हम ही नहीं पूरे बिहार यानी कि मर्माहत है। और इससे तो खैर राजनीति करने की ये कोई राजनीतिक माहौल भी इससे ये नहीं रुक भी नहीं देना है। और घटना तो दुखद है, जिस तरह से जिस प्रकार से वहां जो है तो ये घटना घटी है। तो निश्चित है जो घटना घटने के बाद जो भी ले भाई ऐसा आदमी है क्या करके यानी कि बोला हो जाएगा। अभी जिस प्रकार की स्थिति, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर आरा में आप सरकार में है, अलायंस में बने हुए हैं, और ऐसे में जो आरा की स्थिति है इसके लिए आप बता, निंदनीय तो आपने बता दिया कि हाँ निंदनीय है, लेकिन केवल निंदा करने से अपराध तो नहीं रुकने वाला है। क्या कर रही है आपकी लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ सोई हुई है? निश्चित रूप से जो भी दोषी है तो एनडीए की सरकार में तो यही तो है, जो दोषी है उनके सख्त कार्रवाई होती है, जो निर्दोष है उनको यानी कि फंसाया नहीं जाता है। नहीं तो इसमें अभी दोषी जो है स्पष्ट उसमें सम्राट चौधरी के साथ, गिरिराज सिंह जी के साथ, सबके साथ फोटो खिंचा रहा है, सबका फोटो वायरल हो रहा है। इसलिए न तो आपके उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ बोल रहे हैं, न सम्राट चौधरी कुछ बोल रहे हैं। क्या सब बचाने में लगे हुए हैं उसको? निश्चित रूप से देखिए, ठीक है एनडीए के वर्कर और सम्राट चौधरी जी के साथ फोटो हो या फिर नित्यानंद राय जी के साथ फोटो, पॉलिटिकल लोग हैं और वो भी यानी कि जिनका नाम आ रहा है वो भी एक मुख्य प्रतिनिधि है, मुखिया संघ के नेता भी हैं। तो निश्चित रूप से राजनीतिक में है, सक्रिय है, तो सभी यानी कि नेताओं से मिलने जुलने का यानी कि ये होते रहता है। लेकिन ठीक है, इस तरह की जब घटना हुई है तो इससे ये तो नहीं है जो एनडीए की सरकार उनको बचाने की प्रयास कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है। जो भी दोषी हो, चाहे जो भी दोषी हो, उसमें उनके ऊपर कार्रवाई होगी और प्रशासन अपना काम कर रहा है। बहुत ही जल्द इसका उद्भेदन भी होगा और वो सलाखे के पीछे निश्चित रूप से जाएंगे, कार्रवाई होगी। देखिए, ये है राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा जी खुल करके ना तो नाम ले पा रहे हैं, जिसने गोली चलाया खुलेआम, जो लगातार सम्राट चौधरी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, लगातार जो है सो नित्यानंद राय के साथ फोटो उनका वायरल हो रहा है। लेकिन उसके बाद ऊपर की बात तो छोड़ दीजिए, नीचे यहाँ जो बैठे हुए जिला स्तर के जो नेता है ये भी उसके बारे में बोले, डर लगता है उनके बारे में बोलने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डर अगर गलत है तो गलत है, उन्होंने तो जो अपराध किया है और जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी। डर की किस बात की है? डर बोलने में डर क्यों लग रहा है कि ना तो अभी तक किन्हीं का बयान आया है, आपके उपेंद्र कुशवाहा जी भी कुछ नहीं बोल पाए हैं। क्या कुशवाहा का सिर्फ आप लोग मतलब वोट लेना जानते हैं, और कुशवाहा की जब गोली खाता है कुशवाहा उसके बारे में आपके एक शब्द नहीं निकलते? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी यानी कि हमारे राज्य स्तरीय राष्ट्रीय नेता है, सभी ने अपने हर संभव प्रयास किए। और ये नहीं हमारे कुशवाहा समाज ही, एनडीए के तमाम जो भी सत्ताधारी दल में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है और निश्चित रूप से प्रशासन इस पे एकदम कड़ी से कड़ी यानी कि जो है तो सजा मिलेगी और पूरे गहनता से यानी कि जांच इसका चल रहा है और कार्रवाई तो निश्चित रूप से होना है। बचने नहीं जा रहे हैं इसमें, जो भी हो। ये नहीं जो वो ठीक है डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी है तो उनके साथ फोटो, इससे क्या मतलब प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं करेगी?
अरे अभी वर्तमान में ही देख रहे हैं रीतलाल यादव जी। लेकिन बोलने में डरेंगे, बोलने में क्यों डरेंगे भाई? इस तरह से अगर उनके संबंध में, अगर आप ही मीडिया से हैं, आप उनके समाज से अगर बात रखते हैं, तो अगर जवाब नहीं दे इस बिंदु पे तब ना हम समझेंगे। आपने हमसे पूछा, आपने जवाब जो सत्य है, आप भी नाम लेने से डर रहे हैं। नहीं, अब नेम्ड FIR उसका हमारे पास कोई डाटा नहीं है। नेम्ड FIR हुआ है उसका, फिर जब अगर हमें पूरी मजबूती से यानी कि और FIR का अगर ये मिल जाए तो मैं भी मजबूती से उनका नाम रखूंगा, क्यों नहीं रखूंगा। अच्छा, उसमें क्योंकि 4 यादव भी हैं जिनको गोली लगी है। तेजस्वी यादव भी उसका अभी तक कुछ नहीं बोल पाए हैं, उसको क्या करिए। तो ये तो यानी कि देखिए एक जातिवाद की आप यादव और कुशवाहा भट्टन ये मत कहिए। ये जो भी है दोषी होंगे उन पे तो कार्रवाई निश्चित रूप से ही होगी। और बाकी है जो चुनावी मुद्दा है, और चुनाव आगामी 2025 बिहार विधानसभा है, तो पक्ष हो या विपक्ष इस पे चुनावी मुद्दा ना बनाए तो बेहतर होगा। क्या है कि ये एक बड़ी ही दुखद घटना है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, और हुआ है तो ये काफी निंदनीय है। लेकिन डेली हो रहा है, होना नहीं चाहिए, लेकिन डेली बिहार में सुशासन की सरकार में ये डेली हो रहा है। पहले की अपेक्षा 2005 की अपेक्षा, और उससे पहले भी जाएंगे ना, तो अंग्रेज के समय में उससे भी कम हो रहा था, उससे ज्यादा हो रहा था। नहीं, अंग्रेज तो उससे ज्यादा हो रहा था। देखिए ना, इस सब का कैलकुलेशन करेंगे। अब अंग्रेज के समय से 2005 का अंग्रेज शुरू करते हैं। ये आप देखिए ना, कार्रवाई क्या पहले क्या हो रही थी, अभी क्या हो रही है, आप देखते हैं नहीं। 1 महीना के अंदर कुर्की तक यानी कि जो है तो प्रशासन की ओर से इतना कार्रवाई हो रहा है, और सजा भी यानी कि जो भी दोषी है उनको तुरंत सजा भी मिल रही है न्यायालय से। तो ऐसा तो नहीं है। पहले ये होता था जो 20-20 वर्ष, 25 वर्ष, 30-30 वर्ष यानी कि जो है केस घसीटा जा रहा था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज स्पीडी ट्रायल करके जो भी अगर अपराधी है, अगर अपराध करते हैं, उनको 1 महीने 2 महीने 90 दिन के अंदर उनको जो है चार्जशीट सबमिट करके और सजा, जो भी दोषी होते हैं उनके ऊपर संज्ञान लेकर के सजा देती है कोर्ट। नीतीश कुमार के साथ जाते जाते जितने भी अलायंस पार्टनर वाले लोग होते हैं, जो पहले विरोध करते थे, अब उसके बाद फिर उनका अगर डाटा की बात कीजिए, क्राइम की बात कीजिए, तो 2005 से पहले पहुंच जाते हैं। डेली मर्डर हो रहा है, लगातार खुलेआम जो उप मुख्यमंत्री के साथ रहकर फोटो खिंचा रहा है, लगातार मर्डर कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, उसके बारे में आपकी मतलब एक लफ्ज नहीं निकलता। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं 2005 से पहले ज्यादा होता था। हम इनके बारे में बता रहे हैं, तो माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, तो उनके साथ फोटो पहले का है, ठीक है। तो चुनाव के समय में निश्चित रूप से जब भी जो क्षेत्रीय पार्टी और ब्रेन नेता होते हैं उनके साथ सभी का ये होता है जो हाँ भाई एक फोटो ले ले, तो वो फोटो अपराध करने से पहले का है ना कि अपराध करने के बाद। अगर वो अभी अगर किसी नेता के पास पैरवी के लिए जाए, किसी पदाधिकारी के पास जाए, तो एनडीए की ऐसी सरकार है तो अगर वो बच नहीं सकते हैं, और किसी भी पदाधिकारी गलत पैरवी किसी का ये नहीं होता है। एनडीए की सरकार में यही है, जो भी दोषी है, चाहे वो आसमान में रहे, पाताल में रहे, धरती के अंदर भी रहे, ये सरकार, ये एनडीए की सरकार में अच्छा करके निकाला। कब मानेंगे आप लोग? क्योंकि देखिए अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं, मर्डर की घटना हो तो डेली गोलीकांड, अखबार तो आप देख ही रहे होंगे डेली। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन इस प्रकार की घटनाएं ना हो। मतलब कब आप लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि वास्तव में आपके सरकार में इस प्रकार की घटनाएं हो रुकनी चाहिए? पूर्ण रूप से ये बंद होने का चीज है क्या? ये हम आपके समाज से ये बात हम बोल दे, निश्चित रूप से यानी कि अपराधी जो भी यानी कि अपराध करते हैं, सलाखों के पीछे आज डाटा, आप जेल का डाटा देख लीजिए, जो एक समय हुआ करता था जो 500 से 700 यानी कि कैदी रहा करते थे, और आज के डेट में देख लीजिए जो भी अपराध यानी कि छोटा से छोटा अपराध भी करते हैं तो उन्हें जो है तुरंत पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करके और सलाखों के भीतर डाला जाता है उसको। तो ऐसा सबसे ज्यादा उसमें जो है दारू वाला है, जो पीने वाला है 1 बोतल 2 बोतल, जो माफिया है, कैसे बिहार में दारू आ जाता है आप ही के सरकार में, वो तो नहीं बनाते हैं, लेकिन 2-4 बोतल वाले, तारी बेचने वाले, ये जरूर सलाखों के पीछे, इसकी संख्या बहुत है। आपने भाई साहब जो कहा, ये देखिए जिस समय अभी आपको बहुत ही उसमें संशोधन 2016 के बाद जो है बहुत ही समय समय पे और जैसा भी गाइडलाइन आती है, तो उस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समीक्षा बैठक करके और किस तरह से समाज का उत्थान हो, यानी उसके लेकर के जो है तो समय समय पे जो है वो बैठक भी किए हैं और चेंज भी किए हैं। जैसे पहले शराब पी करके अगर पकड़ाते थे तो जेल जाते थे ये, लेकिन अब फाइन यानी कि भर करके वो छूट जाते हैं। और निश्चित रूप से हमारे ये चूंकि देखिए
इसमें आप दोनों चीज आप खुद ही बता रहे हैं कि पी करके पकड़ाते हैं तो आप जेल नहीं होगा, आपको फाइन कर दिया। आखिर फाइन आम जनता जो किससे फाइन वसूल रहे हैं? एक बोतल पीने वाले से नहीं तो ये आप उसके जड़ को क्यों नहीं पकड़े? हमारा सवाल कि आखिर दारू आता कहां से जो आपके यहाँ एक बोतल पीने वाला मिल जाता है? निश्चित जब दारू बंदी है आपका, निश्चित और रूप से आज से नहीं है, लगभग 2016 से ही आप जो है दारू बंदी करके बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से यानी कि जो भी माफिया है उनकी गिरफ्तारी होती है और उनके ऊपर कार्रवाई होती है। ऐसा थोड़ी है जो माफिया को पकड़ करके छोड़ दिया जाता है। ऐसा अगर है तो आप हमें बताइए। ज्यादातर 60 घाट से ही चल रहा है। नहीं अभी भी जो भी पदाधिकारी अगर माफिया से साठ घाट रखते हैं तो उन्हें भी निलंबित किया जाता है, उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई की जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी पदाधिकारी अगर शराब माफिया से साठ घाट रखते हैं तो उनके ऊपर भी त्वरित कार्रवाई होती है और विभागीय निलंबित करके उनके ऊपर भी विभाग की कार्रवाई चलती है, कार्रवाई होती है और आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई, उम्मीद करते हैं। लेकिन दारूबंदी के बाद भी बिहार में दारू आता रहेगा और एक बोतल पीने वाले जरूर पकड़ा करके जेल भरते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ तस्वीर की अगर बात करें तो अभी यही साफ हो रहा है कि हम लोग जिस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं बिहार में अपराध का ग्राफ, अगर जो सरकार में बैठे लोग हैं उनसे पूछेंगे तो 2005 का चर्चा तुरंत शुरू कर देंगे। हम तो कहते हैं उससे भी पहले से शुरू कीजिए, अंग्रेज के जमाने से, तब आप लोगों को बहुत बढ़िया सूट करेगा। यहाँ जब तक अभी देखिए 8 लोग 9 लोगों को गोली लगा, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। 2005 से पहले देखिए उस समय उतना मर रहा था, अभी कम मर रहा। ये सबसे बड़ा सवाल इन लोगों का होगा। और फिलहाल अच्छा एक चीज और सवाल, हम लोग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक मंथन आप लोगों का, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का मंथन शिविर लगने जा रहा है वाल्मीकि नगर में। इससे पहले 2020 में लगा था, जिस समय हालांकि इनके जो गुरु रह चुके हैं छगन भुजबल जी से इससे पहले भी उन्होंने मुलाकात किया। उपेंद्र कुशवाहा जी की मैं बात कर रहा हूं, अभी भी मिलकर के आ रहे हैं। जगह वही चूज की है वाल्मीकि नगर। 2020 में वाल्मीकि नगर था, मंथन हुआ था, उसके बाद सीधे पलटी मार गए थे और साइड हो गए थे बिल्कुल सरकार से। इस बार क्या मूड लग रहा है, इस मंथन में क्या निकलने वाला है? देखिए, इस बार राजनीतिक मंथन शिविर हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी की ओर से लगाई गई है, जो 3 दिवसीय है, 26, 27 और 28। तो विधिवत रूप से 26 तारीख को 26 अप्रैल हमारे पार्टी के सुप्रीमो पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा झंडा तोलन करके विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो उसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश और बिहार के सभी जिला के जिला अध्यक्ष और पार्टी के साथीगण उपस्थित वहां रहेंगे। लगभग 250 लोगों की भी वहां उपस्थिति होगी। तो निश्चित रूप से अभी चुनाव का समय है और 2025 बिहार विधानसभा नजदीक है, तो चिंतन शिविर लगाया गया है, मंथन। तो राजनीतिक है हमारे पार्टी के पिछले बार भी मंथन हुआ था, मंथन हुआ था तो अलग हो गए थे। तो इस बार मंथन में क्या लग रहा है? इस बार हम लोगों का बैठक वहां इसलिए रखा गया है जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और वहां निश्चित रूप से हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी के साथ राय विचार विमर्श। एक हमारे नेता ऐसे नेता है जो ठीक है बीच में भी जो उन्होंने निर्णय लिया और अभी भी हम लोग जो वहां बैठक कर रहे हैं तो उसमें मीडिया के ही माध्यम से अलग अलग तरह का यानी कि उसका जो है सो दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पूरे मजबूती से एनडीए के साथ हैं और चुनाव फिर 25 में एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। और इसी विषय पे निश्चित रूप से जब हमारे पार्टी में ऐसा तो नहीं कि सीट जो है आप लोगों को सीट का अंदाजा या चर्चाएं हुई होगी कि नहीं हमको 5 सीट मिलने वाला, 7 सीट में जैसा चर्चा चल रहा है, दबाव बनाने का प्रयास है कि वास्तव में हम लोग अगर सीट नहीं दीजिएगा 20 को तो हम देखिए हम बना लिए प्रोग्राम। नहीं ये चीज नहीं है। देखिए 2000 एनडीए यानी कि और भारतीय जनता पार्टी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड, निश्चित रूप से हम लोगों की पार्टी 5 पांडव की पार्टी है और सभी लोग पूरे मजबूती से यानी कि लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे और निश्चित रूप से सफलता भी मिली। बीते कुछ दिन पहले ही एनडीए की ओर से 4 उपचुनाव हुआ था मगध के शाहबाद इलाके में, तो 4 के 4 सीट हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो उससे भी विचार विमर्श और मंथन पे देखिए हम लोग मंथन की चर्चा कर रहे थे। मंथन में क्या लग रहा है कि सीट को लेकर के मंथन है या नॉर्मली अपने पार्टी का मंथन? नहीं, तो सीट के लेकर के तो भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। तो हमारे पार्टी और हमारे भी यानी कि समाज ठीक है, हमारे समाज के भी यानी कि जो आज की डेट में जो संख्या है तो
आप भी जान रहे हैं 12 से 13%। तो हमारी भी भागीदारी उस तरह से होनी चाहिए, ये तो निश्चित है। आगामी का है कि 2025 विधानसभा चुनाव है, तो हमारे भी लोग यानी कि हमारे नेता दो लोकसभा में राजद ने कुशवाहा के लगभग 6 या 7 कैंडिडेट को टिकट दिया था। ऐसे में संभावना इस बार ये भी है कि राजद इस बार कुशवाहा कैंडिडेट की संख्या बढ़ा करके जो इस बार विधानसभा चुनाव में उतारेगी। ऐसे में क्या देखते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी का मंथन क्या इस पे भी होगा? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। ये हम लोग निश्चित रूप से आप देखें सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चल रहा है, ठीक है, वो कैसे लगाई जा रही है। जो निश्चित रूप से 2020 में भी हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, तो उस समय भी, और छगन भुजबल जी से तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के राजनीतिक गुरु हैं और अभिभावक हैं, तो उनसे तो बराबर ही मुलाकात होती रहती है, दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, तो जहां भी आने की रहते हैं जाते हैं तो कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है, एक और सवाल। बिहार में अभी मधुबनी के झंझारपुर में 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी का दौरा है। 2025 विधानसभा चुनाव सर पे है और जैसा उनका दौरा देखने को मिल रहा है कि अब यहां से तमाम जो एलायंस के लोग हैं, यहां से बस का अनाउंसमेंट, क्योंकि बस भर भर के यहां से लोग जाएंगे, वहां उनकी भाषण को सुनेंगे और यहां से क्या बिहार में 2025 का एक नया मैसेज देने की तैयारी है? निश्चित रूप से आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 अप्रैल को आ रहे हैं मधुबनी की पावन धरती झंझारपुर। बड़ी ही सौभाग्य है और कुछ नया यानी कि जो है 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस है, तो बिहार के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण है। तो आपकी पार्टी, क्योंकि आप जिला के प्रधान महासचिव हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, आपकी तरफ से कितनी गाड़ियां जा रही है और आपकी क्या तैयारी है उस रैली को लेकर? निश्चित रूप से हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल में है और हम लोगों की भी यानी कि बैठक, जो भी बैठक अब जिला में होती है, जनतांत्रिक गठबंधन की 5 पार्टियां के जिला अध्यक्ष और जो भी पार्टी के वर्कर होते हैं एक साथ बैठ करके जो भी कार्यक्रम निर्धारित होती है उसकी तैयारी करते हैं। ये नहीं है कि भाजपा अलग, जेडीयू अलग, लोजपा अलग, हम अलग और रालोमो अलग, सभी एक साथ बैठ करके सभी के जिला पार्टी के कप्तान, जिला अध्यक्ष एक साथ बैठते हैं और इस पे चिंतन और मंथन दोनों होती है। जो पार्टी के यानी किस तरह से यानी कि जिला में कार्यक्रम है या पड़ोसी के ही जिला है, तो जिला में भी अब कार्यक्रम जो भी होता है तो उससे भी यानी कि बैठ करके सभी आपके तरफ से कितने गाड़ियों की तैयारी है? तो हमारे तरफ से भी यानी कि निश्चित रूप से है, जो गाड़ी हर प्रखंड से यानी कि 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी इस तरह से है। तो 16 प्रखंड है मुजफ्फरपुर जिला के, 16 प्रखंड से हम लोगों का 70 से 80 गाड़ी यानी कि हम लोगों के पार्टी की ओर से जाएगा। निश्चित रूप से वहाँ आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर के संखना एक अलग ही एक माहौल और ये मैसेज जो है सो जाएगा। इसके लेकर के राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी भी पूरे मजबूती से उस रैली में भाग लेगी और वहां अपने पार्टी के वर्करों के साथ उपस्थित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए। और हम लोगों की बातें जो है लगभग लगातार हम लोगों ने चर्चा की है, बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की और उम्मीद करते हैं कि इसमें जो हमारे दर्शक हैं कमेंट के माध्यम से इसमें बताएंगे कि वास्तव में हम लोग जो चर्चा किए हैं दिलीप जी से, क्योंकि ये अभी सरकार के अलायंस पार्टनर है, इसलिए इनसे जो हमारा सवाल छूटा है, अगर आपको लग रहा है कि सवाल ये करना चाहिए था और बिहार के मुद्दे पे, ताकि हम अगली बार जब मुलाकात करें या और कोई लोग हों अगर सरकार के अलायंस पार्टनर के, उनसे हम सवाल जरूर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे दर्शकों को विशेष आपको धन्यवाद दिलीप जी की, अपने सारे सवालों के जवाब बहुत बेहतर तरीके